गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग कल हम लोग आपको पढ़ाए थे, क्या कहते हैं वो, एक्सपोनेंट एंड पावर। इसमें किसी बच्चे को कोई समस्या हो तो आप लोग वीडियो देखें और उसको बताएं। फिलहाल अभी किसी बच्चे ने कोई समस्या आपको नहीं बताई है। हम लोग आगे बढ़ेंगे इसी आगे श्रृंखला में। चैप्टर है 13 चैप्टर है। इसमें आपको पढ़ना है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शन, मतलब सीधा डायरेक्ट प्रपोर्शन और इनवर्स प्रपोर्शन। डायरेक्ट प्रपोर्शन का मतलब होता है कि एक वस्तु बढ़े अकॉर्डिंगली दूसरी भी चीज बढ़ जाए। जैसे आप एक दर्जन केले का मूल्य मान लीजिए 10 रुपए है, तो 10 दर्जन केले का मूल्य 100 रुपया हो जाएगा। तो सीधा बढ़ रहा है, यानी रुपया की कास्ट इधर बढ़ रही है तो कास्ट के अकॉर्डिंग क्वांटिटी भी बढ़ रही है। तो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन। जैसे मान लेते हैं कि दूसरा, ये तो डायरेक्ट प्रपोर्शन उदाहरण। इनडायरेक्ट में क्या होता है, एक चीज बढ़े तो दूसरा घटे। जैसे सपोज करिए कि आपके पास 100 रुपए हैं, 100 रुपए को 10 बच्चों में बांटना है तो कितना मिलेगा, रुपए 100। 10 में बांटेंगे तो 10-10 रुपए मिलेगा। लेकिन अगर उनको 5 में बांटेंगे तो कितना मिलेगा, 20-20 रुपए मिलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बच्चों की संख्या घटा रहे हैं, एक चीज घट रही है तो दूसरी क्वांटिटी बढ़ रही है, तो इसको हम इनवर्स प्रपोर्शन कहते हैं। तो पहली एक्सरसाइज में हमें डायरेक्ट प्रपोर्शन के बारे में ही पढ़ना है। क्या करना है, पहली में हमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट प्रपोर्शन के बारे में पढ़ना है। इसमें देखिए एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 13.1। यहां पर आप देखेंगे, फॉलोइंग आर इन द कार पार्किंग चार्जेस नियर ए रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन अप टू 4 आवर 60 रुपीज, 8 आवर 100 रुपीज, 12 आवर 140 रुपीज, 24 आवर्स 180 रुपीज। चेक इफ द पार्किंग चार्जेस आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन टू द पार्किंग टाइम। मतलब जैसे 4 घंटे का कितना है चार्ज है, 60 रुपए। तो इसको अगर आप 1 घंटे निकालेंगे, 60/4 कितना आएगा, 15। दूसरा क्या है, 100 का 100/8 करेंगे तो यहां कितना आएगा, 12.5 नहीं 8 51 8 और 25 चौको 100, हाँ 12.5, 12.5 आ रहा है। और अगर आप 140 को 12 से डिवाइड कर रहे हैं, यानी पर आवर कितना चार्ज आ रहा है, तो कितना आ रहा है, 12 दूनी 24, फिलहाल 15 या 12 दूनी 24, 12 36, 12 का नाम 12 और 2 14 ना, 12 का नाम 12 20 और 12 दूनी 24, मैंने 2 के आसपास आएगा लगभग, अराउंड, है ना। तो ये बराबर, कुल मिला करके मेरा कहना ये कि बराबर नहीं आएगा, बराबर होना चाहिए। अगर बराबर नहीं आएगा तो ये जो है उचित, तो ये डायरेक्ट प्रपोर्शन में नहीं है। ठीक, अगला सवाल देखिए। दूसरा सवाल है, ए मिक्सचर ऑफ ए पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 part of red pigment with 8 part of base in the following table. Find the part of the base that need to be added. देखिए, part of pigment, part of pigment और part of base, part of base। यहां देखिए 1 है तो 8 है तो 4 क्या होगा, ये 4 गुना हो रहा है तो 8 चौक 32 हो जाएगा। ये 7 है तो 8 7 56 हो जाएगा। 12 है तो 12 8 96। 20 है तो इसके क्या हो रहा है,
8 गुना, ये इसका 8 गुना हो रहा है। 1 8 4 32 7 8 56 12 8 96 20 8 160, इस रेशियो में ये बन जाएगा। इस हिसाब से ये आगे बढ़ता जाएगा। हाँ? तो ठीक है, फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इन ए क्वेश्चन 2 above if one part of red pigment required 75 ml of base, how much red pigment would be mixed with 1800 ml of base। तो रेड पिगमेंट क्या है, मान लेते हैं रेड पिगमेंट है और दूसरा क्या है, बेस है। तो कह रहा है कि एक पार्ट अगर आपने पार्ट आप लिख दीजिए और बेस इन ml ना कितना है, एक है तो बेस कितना लग रहा है 1800, बेस कितना हो रहा है, नहीं सॉरी, एक है तो 75 लग रहा है, और अगर ये कह रहा 1800 है तो ये कितना होगा, ये आपको मान लेते हैं कि x हो जाता है। तो सीधा सा अनुपात है, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट 1 इसका रेशियो दोनों का, जैसा मैंने आपको बताया रेशियो बराबर होना चाहिए, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो इनका रेशियो बराबर होगा x अपान 1800। तो x बराबर हुआ 1800 बटे 75। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1800 बटे 75। तो कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ रहा है, 640 पर बोतल, कितना 75 से काटेंगे, आया था यार, डिवाइड कर दीजिए जो भी आएगा, काट दीजिए, चलिए काटते हैं, 5 से काटिए, 5 3 से काटिए, आएगा 25 और 3 6 18 600। फिर 5 से काटिए, 5 से काटेंगे कितना आएगा, 3 25 3 75 और 3 6 18 600। फिर 5 से काटिए कितना आएगा, 5 1 5 10 5 दूनी 5 1 5 6 10 5 दूनी 120 बटे 5। फिर कितना आएगा, 5 से काटेंगे तो कितना आएगा, 5 दूनी 10 5 24 24 आएगा, 24 पार्ट आएगा, 24 आएगा। ठीक है, क्या आएगा 24 पार्ट इसका लगेगा। है सीधा सा ऐसे अनुपात है। फिर अगला में क्या कह रहा है, सीधा अनुपात इसमें लगा हुआ है। तो ऐसे क्या करना है, जैसे मैंने कहा कि एक अनुपात इनका सीधा सीधा बराबर होगा, तो हम कहेंगे समानुपात में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, ए मशीन इन ए सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 bottles in 6 hours. How many bottles will it fill in 5 hours? तो नंबर ऑफ बोतल और नंबर ऑफ बोतल और क्या कहते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री दिस आवर, नंबर ऑफ आवर। बोतल कितनी, 840 बोतल कितने में भर रहा है, 6 घंटे में है। हाउ मेनी बोटल्स, इसको एक्स मान लेते हैं, कितने घंटे में, 5 घंटे में कितनी भरेगा। तो 840 बटे 6 सीधा सा अनुपात होगा x बटे 5। x बराबर कितना हुआ, 840 गुणे 5 बटे 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 6 से काटेंगे, 12 सते 84 ना, 6 का 6 6 चौक 24, 6 1 6 2 8 24, 6 चौक 24 140।
हाँ ठीक, 14 पंचे 70, 700 बोतल जो है ये भरी जाएगी। ठीक है, तो 4 सवाल आज हम लोग करते हैं, बाकी कल करेंगे। इसको लगाइएगा और सवाल लगाइएगा और प्रश्न करिएगा व्हाट्सएप पे। आप लोग जो है इसको फिर से डालिएगा और पूछिएगा, हम लोग आगे के सवाल कल डिस्कस करेंगे।